तो हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की आवाम की जो एस्पायरेशंस हैं उसके अगेंस्ट अपने आप को एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर इंडिया को पेश किया हुआ था। बांग्लादेश के जो आवाम है वो शुरू से ही पाकिस्तान को पसंद करते हैं। बस ये शेख हसीना के गवर्नमेंट जब से था तब से ये लोग डरते थे, आवाज उठाने से डरते थे कि हम जो है ना पाकिस्तान जाना चाहते, पाकिस्तान के लोगों को पसंद करते हैं। ये हसीना वाजिद का जितना भी टेन्योर रहा है उसमें वन ऑफ द बेस्ट टूल्स दैट इंडिया हैड वाज टू ब्रेन वॉश बांग्लादेशीज अगेंस्ट पाकिस्तान। जितने चैनल्स आप स्विच करेंगे आपको एक ही चीज नजर आ रही होगी कि बांग्लादेश में जुल्म हो गया है, बांग्लादेश में टेररिस्ट ने हुकूमत बना ली है। पहले पाकिस्तान बना है तो आज बांग्लादेश बना है, मेरे ख्याल से यही है। पाकिस्तान अगर नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों भारत के शहर अगरतला में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक कंपाउंड पर हमला हुआ है और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। भारत में आए रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल न्यू दिल्ली में भी एक मुजाहरा सामने आया जिसमें भारतीय हुकूमत को बांग्लादेश के खिलाफ हमला करने पर उकसाया गया, जबकि भारत में सिखों पर, मुसलमानों पर और छोटी जात के हिंदुओं के खिलाफ इंसानी हकूक की पामालियां चल रही हैं जिस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और बांग्लादेश से हमें ज्वाइन कर रही हैं जर्नलिस्ट निगार दिल नहर। जी जनरल साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि भारत में इंडिया इन इटसेल्फ इतने मसाइल से गुजर रहा है, वहां खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतनी हो रही है डिफरेंट सेक्ट्स के ऊपर, लेकिन इंडिया को पड़ी है इस वक्त भारत की, ये क्या माजरा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, भारत इस वक्त जब से हसीना वाजिद हैज़ बीन टेकन आउट तो उस वक्त से अभी तक उस झटके से या उस गम से अभी तक निकला नहीं है, बिकॉज शी वॉज अ स्टूज देयर, भारत की एक नुमाइंदा थी। तो भारत ने हमेशा याद रखिएगा कि अपने जो ताल्लुकात है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिविजुअल के साथ रखे हैं। उनके ताल्लुकात हसीना वाजिद से थे लेकिन पीपल ऑफ बांग्लादेश के साथ नहीं थे। अब आप देख रहे होंगे कि अभी उनके जब सेक्रेटरी भी गए हैं वहाँ पे बातचीत करने तो वो प्रोनाउंसली कह तो यही रहे हैं कि जी वी हैव कम हेयर फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात है, बट पीपल ऑफ बांग्लादेश वर ऑलवेज मिसिंग फ्राम द इंडियन पॉलिसी विद बांग्लादेश। तो लोगों का तो उन्होंने कभी आवाम का ख्याल नहीं किया। उनके हसीना वाजिद एक स्टूज थी जो उनकी कही हुई फॉरेन पॉलिसी पे चलती थी, जो उनकी कही हुई डिफेंस पॉलिसी पर चलती थी। पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट उनका एक मत नज़र होता था, चाइना को काउंटर करना उनका एक रिक्वायरमेंट होती थी, और जो एक हेजमॉन का वो अपना रोल रखना चाहते हैं इंडिया रीजन में कि सब स्टेट सबसर्विएंट हो। तो हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की आवाम की जो एस्पायरेशंस हैं उसके अगेंस्ट अपने आप को एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर इंडिया को पेश किया हुआ था। तो वो अब जब निकली हैं वहाँ से तो वो गई भी अपने घर ही हैं जहाँ से वो आई थी और जो उनको कंट्रोल कर रहा था इंडिया में। तो वो मेरे ख्याल में एक हाथी जो इस वक्त ज़ख्मी है और वो सबको अपने अपने पाँव के नीचे कुचलना चाह रहा है, बट रियलिटीज़ इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर टोटली चेंज। मेरे ख्याल में जो 8-9 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, उनमें शायद भूटान ही अब एक रह गया है जो उनकी पॉलिसीज़ पे चले, बाकी तो सब उसको अभी चैलेंज कर रहे हैं। तो अपनी जो आपने बात की है कि इंडिया अपने आप को तो देखता नहीं है, तो यही तो दुनिया को देखें, इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है इंडिया की, इस वजह से उसकी जो जुल्म है जो कश्मीर में हो रहे हैं या जो कुकीज़ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं या जो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, इवन दलित्स के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। वी हैव अ न्यू इंडिया, न्यू हिंदू। देखिए, हिंदू मज़हब शायद इतना बुरा ना, उसमें भी बहुत अच्छे लोग होंगे, हम पूरे हिंदुओं को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, जहाँ पे मोदी नज़र आ रहा है, जहाँ पे अमित शाह नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमें डोवल नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमें टाटा की पॉलिसीज़, एक बिजनेस मॉडल की पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, तो ये वो इंडिया है, वो भारत है जो नाराज़ है। और वो इसीलिए अपना जुल्म तो लोगों को देख, अभी 10 दिसंबर था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे उन्होंने जो हिंदुओं के साथ थोड़ा सा व्हाट एवर हैज़ हैपेंड इन बांग्लादेश, और वो भी इंडियन मीडिया, उस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे, इंडियन मीडिया फेक न्यूज़ के ज़रिए इसको पोर्ट्रे इतना कर रहा है कि जैसे बहुत बड़ा जुल्म या हिंदुओं के खिलाफ एक आध इंसिडेंट शायद हुआ हो, लेकिन जब वही शख्स जो गिरफ्तार हुआ है, चिमनाय की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो जब बांग्लादेश का परचम जलाता है तो उस वक्त तो इंडिया को नज़र नहीं आता, या वो जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखें, मैं एक छोटी सी बात करके ख़त्म करूंगा कि अब जो इनके खिलाफ जो वकील पेश हो रहे थे, आपको पता है कि उसका मर्डर कर दिया चिमनाय के, इनके लोगों ने मर्डर किया उनका, और लाखों की तादाद में उनका जनाजा पड़ा है। तो वो जो जुल्म हिंदुओं ने किया या इनके फॉलोअर्स ने किया, फनेटिक्स ने, ऑफ कोर्स मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, वो फनेटिक्स
जो हिंदुत्व की मेंटेलिटी के साथ, जो अपने मज़हब को भी बदनाम करते हैं, उन्होंने जब इनका एक वकील को मारा है तो देखिए वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट कि वो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो इंडिया बाय डिज़ाइन इसको क्रिमिनल, इंडिया बाय डिज़ाइन इसको इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट की एक मूवमेंट करार देना चाह रहा है। हालांकि ये प्योर एक मूवमेंट हुई है जो चेंज आई है, विच हैज़ ब्रॉट द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन फ्रंट, और हसीना वाजिद वाज रिमूव्ड। और जब वहाँ पे इंशाल्लाह भी इलेक्शन भी हो जाएंगे तो आप देखेंगे वी विश एंड वी विल सी अ मोर स्टेबल, ग्रोइंग, प्रॉस्परसिंग बांग्लादेश इन दैट रीजन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये बांग्लादेश के जो आवाम है वो शुरू से ही पाकिस्तान को पसंद करते हैं। बस ये शेख हसीना के गवर्नमेंट जब से था तब से ये लोग डरते थे, आवाज़ उठाने से डरते थे कि हम जो है ना पाकिस्तान जाना चाहते, पाकिस्तान के लोगों को पसंद करते हैं। और ये जो हिंदुइज्म लेके जो वो लोग कर रहे हैं कि हिंदूज के ऊपर टॉर्चर हो रहे, ये हो रहे, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं पाली बड़ी बांग्लादेश में हूँ, मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। मैं कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो लोग मुझे कोई और नज़र से देखा या मैं उन लोगों को उस लिहाज से देखा कि ये हिंदू है, इसके साथ मेरी नहीं बन सकता। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स और मेरी अम्मी अब्बू का भी फ्रेंड्स ऐसे कि वो लोग हिंदू हैं। इनफैक्ट उनके फंक्शंस हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी हो, बांग्लादेश में मैंने काफ़ी ऐसा चीज़ नहीं देखा जैसे इंडियन मीडिया दिखाते हैं कि अभी शेख हसीना का गवर्नमेंट चला गया तो वो लोग हिंदू के ऊपर टॉर्चर करे, दूसरे माइनॉरिटीज़ के ऊपर टॉर्चर करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली चिन्मय कृष्णदास को जो गिरफ्तार किया गया है, उनके जो सीन था वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, वो क्रिमिनल है, उसने कंट्री के खिलाफ काम किया। इस्कॉन एक अलग एक उनके ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन में सारा हिंदू जाते हैं, बांग्लादेश में और भी हिंदू है, और भी जो लोग बांग्लादेश में है, ये जो इस्कॉन है ये इंडिया के एक ग्रुप है जो बांग्लादेश के खिलाफ काम करने के लिए इनको बांग्लादेश में रखा गया है। जब इनको गिरफ्तार किया इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इनको अगर नहीं छोड़ा तो वो लोग बांग्लादेश के ऊपर अटैक करेंगे, ये ऐसे भी उन्होंने बोला है। लेकिन ये चिन्मय कृष्णदास ये बांग्लादेशी है, तो ये हमारे इंटरनल मैटर है, इसमें तो इंडिया के बोलना ही नहीं चाहिए। बाकी इंडिया जो कहते हैं कि हाँ हमारे उधर इतने सारे हिंदू रहते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, लेकिन वो लोग अपने आप को क्यों नहीं देखते हैं? उनके कंट्री में भी मुस्लिम्स रहते हैं, कश्मीर में उन्होंने कितने सालों से जुल्म कर रहे हैं, इसके बाद दलित के ऊपर कर रहे हैं, क्रिश्चियन के ऊपर कर रहे हैं, वो लोग बाबरी मस्जिद को मंदिर बना दिया है, वो लोग सेवन सिस्टर में टॉर्चर कर रहे हैं, मणिपुर में मुस्लिम के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, ये सारा चीज़ करते आए हैं। इनफैक्ट वो लोग बॉर्डर में भी इतने सारे लोगों को मारे हैं। 12 ईयर्स में उन्होंने मोर देन 1200 लोगों को उन्होंने ऐसे ही मार दिया बॉर्डर पे, ये चीज़ उनको नज़र नहीं आते है। आप शेख हसीना के गवर्नमेंट जब था तब वो लोग इतने ट्रेड वगैरह करके अपने फ़ायदा उठाया। जब सैलाब आए हैं इसमें वो लोग तीस्ता बैरेज का ये लोग अपने मर्जी से यूज किया है, हर एक चीज पे उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर कंट्रोल रखा, रॉ का कंट्रोल रखा। इनफैक्ट ये जो चिन्मय कृष्णदास के जो भी हुआ, इसमें सर ने भी मेंशन किया कि जो लॉयर इसके लिए बात कर रहे थे उनको कातिल किया गया, और इस लॉयर को जब उन्होंने जनाजे में उनके उधर कुछ स्टूडेंट लीडर्स जो लीड किया है इस बार प्रोटेस्ट को, उनको जान से मारने की भी कोशिश किया गया, उनके गाड़ी पे भी अटैक किया है रॉ ने। तो ऐसे चीज भी बांग्लादेश में हो रहे। बाकी ये जो प्रोपागेंडा वो लोग करते रहते कि बांग्लादेश में मुस्लिम ही सब कुछ है, हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट कोई भी ऐसा नहीं है। रिसेंटली मैंने और भी देखा जो माइनॉरिटीज है, जो ट्राइब्स है, बहुत सारे जो हिली एरियाज में रहते हैं, वो लोग भी एक्शन ले रहे, वो लोग भी कह रहे कि हमें तो कोई मसला नहीं, ये सारा चीज इंडिया की है। इनफैक्ट कुछ हिंदू जो है अलग से उन्होंने भी कहा हम तो इस्कॉन के साथ नहीं है, और बांग्लादेश में इस्कॉन के उन्होंने बैन कर दिया कि इस्कॉन के साथ हम नहीं है, वो अलग एक उनका कम्युनिटी है, और वो लोग इंडिया के साथ मिलके बांग्लादेश के अंदर ये दंगा फसाद कर रहे हैं। और ये सारी चीज ऐसे आ रहे हैं कि इंडिया अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छा होते जा रहे हैं। तो ये चीज उनको लग रहा है कि पहले जब शेख हसीना के गवर्नमेंट था तब उन लोगों के लिए सब कुछ आसान था, अपने कंट्रोल में था, बांग्लादेश में जो मर्जी वो करते थे। अब वो लोग ये सारे प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर कोई सुकून से ना रहे, यही उन लोगों के मकसद है। अच्छा, आप देखें कि हसीना वाजिद का जितना भी टेन्योर रहा है उसमें वन ऑफ द बेस्ट टूल्स दैट इंडिया हैड वाज टू ब्रेन वॉश Bangladeshis against Pakistan or against even among themselves, you know, to create this sectarianism and this disparity in Bangladeshi community. और आपने जिस तरह बात की निगार कि इस वक्त because Bangladesh has woken up, you know, people of Bangladesh have woken up, और इसी वजह से जो ये प्यार बढ़ रहा है बांग्लादेशियों का पाकिस्तान के लिए। जनरल साहब, आपके लिए मेरा ये सवाल है कि निगार ने जैसे बात की कि अब वो पाकिस्तान के लिए जो उनकी बढ़ती हुई कुर्बत है, भारत इससे बहुत परेशान है, एंड आई थिंक दिस इज
वन ऑफ द टूल्स व्हाई जो भारतीय मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, ये फेक न्यूज़ और इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बात करना, वो इसी वजह से दैट दे आर ऑलमोस्ट रिपल्स्ड बाय बांग्लादेशीज मोहब्बत एंड लव फॉर पाकिस्तान। और आखिर हिंदुओं को दूसरे ममालिक की ये जितनी भी खारजा पॉलिसीज़ हैं उसमें टांग अड़ाना क्यों पसंद है? आई डोंट गेट इट। देखिए, हमें पहले ना मैंने हिंदुत्व की ऑलरेडी बात कर ली। ये ग्रेटर भारत का जो उनका आइडिया है, वो ये समझते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है ये भारत ही है, और तमाम हमारी जो नेबरहुड है या जो भी ममालिक हैं ये बेसिकली हमारा ही हिस्सा है, और ये उसी तरह रहें जैसे एक बड़े भाई के सामने रहा जाता है। बड़े भाई का रोल कह लें या बड़े एक, लेकिन भाई का रोल होता तो चलें शायद कुछ मुल्क उसको बर्दाश्त कर लेते। ये तो एक बड़े बदमाश का, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये बड़े एक जो बदमाश होता है ना, जैसे एक हेजमॉन होता है, उसके रोल में इंडिया रहना चाहता है, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। देखिए, अभी कल 1-2 दिन पहले बांग्लादेश में जो उनके रिटायर्ड मिलिट्री हैं, देखिए वो मिलिट्री विक्ट्री कोई बात करते ना, एक ही थीम झूठ के ऊपर फेक जो न्यूज़ हैं या फेक जो उन्होंने हिस्ट्री का एक बनाई हुई है कि पाकिस्तान आर्मी ने 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया, वहाँ पे 2 लाख औरतों का रेप किया गया। बट इट इज़ अनबिलीवेबल। हम भी पाकिस्तान फ़ौज में रहे हैं, हमने हमेशा जो अल्लाह ताला ने हमें और जो कुरान ने हमें जिहाद का दिया है, जो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें फ़ाइटिंग के जो प्रिंसिपल, हमने उन्हीं को अडॉप्ट किया है। तो अपने भाइयों पर तो कभी पाकिस्तान फ़ौज सोच भी नहीं सकती हिस्ट्री में। तो उसी झूठ के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ नफरत, और फिर हमारे जो पॉलिटिकल या जो भी चीज़ें हुई, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, अनफॉर्चुनेटली ज्यादतियां भी हुई होंगी, लेकिन इंडिया ने हमेशा उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, बढ़ा चढ़ाकर, ताकि यूथ को टारगेट किया जाए, यूथ के उनके दिमाग में पाकिस्तान से नफरत पैदा की जाए, और उसी नफरत का बीज बोकर वो अपनी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहते हैं। तो दैट इज वेयर दिस टारगेटिंग द माइंड ऑफ द यूथ ऑफ बांग्लादेश हैज कम फ्रॉम इंडिया। फिर देखिए, अब इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज कह लें या डिजाइन में कह लें, दे आर मोर देन 400 मीडिया चैनल्स, इसी तरह हजारों की तादाद में उनके न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है। सो वो पूरा एक प्रॉन्ग चलाते हैं अपनी मीडिया स्ट्रेटजी का बिहाइंड देयर पॉलिसीज। अभी आप इंडियन चैनल लगा लें, आपको जितने चैनल्स आप स्विच करेंगे, आपको एक ही चीज नजर आ रही होगी कि बांग्लादेश में जुल्म हो गया है, बांग्लादेश में टेररिस्ट ने हुकूमत बना ली है, इस्लामिस्ट आ गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं। आज बांग्लादेश में उनको ISIS नजर आ रही है, आज उनको तालिबान नजर आ रहे हैं, आज उनको पाकिस्तान को वो ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी बाइडन तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की डीप स्टेट ने हमारे खिलाफ एक मनूवर कर दिया है, और ये डीप स्टेट ने एक शख्स को बिठा दिया है जो है तो पीस लॉरेंट है, उनको मिला हुआ नोबेल प्राइज, बट पीस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एंड नाउ दे आर ब्लेमिंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश, वकार जमान, जो है जनरल वकार, कि ही इज द मैन बिहाइंड होल दिस सिनारियो, यू नो। एक तो ताकि बांग्लादेश की अवाम में और बांग्लादेश की फौज में भी नफरत पैदा की जाए, उनकी लीडरशिप पे नफरत पैदा की जाए। हसीना वाजिद की वो बात नहीं करते, जिन्होंने मैस मर्डर्स किए हुए हैं वहां पे, मैसेकर्स हैं 3-4, तो उनके बड़े फेमस मैस मर्डर्स की कहानी है। 3 इलेक्शंस उन्होंने रिग किए हैं, वहां पे अपोजिशन वाज बिल्कुल ही खत्म कर दी गई थी, जमात इस्लामी के लोगों के साथ उन्होंने किया। देखिए, हिस्ट्री में जब पाकिस्तान बना है शुरू में, तो पाकिस्तान में आज सारी पार्टियां उस वक्त पाकिस्तान की शायद हामी ना हो। आज यहां पर भी ऐसे सियासतदान हैं जो कायदे आजम को जॉइंट हिंदुस्तान रखना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो दे आर नाउ पाकिस्तानीज। फिर पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी के साथ उन्होंने सियासत भी की यहां पर, और सारे एक उसमें रह रहे। बांग्लादेश में भी ऐसी आवाजें होंगी शायद, जो बांग्लादेश जब अलग हुआ है पाकिस्तान से, तो कुछ ऐसी पोलिटिकल आवाज, दीज आर पोलिटिकल थिंग्स, वो उसके बाद बांग्लादेशी रहे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और हसीना वाजिद आती हैं और उनको गद्दार करार देती हैं। तो आज इंडिया जो लेबलिंग करता है एक्सट्रीमिज्म की, एक्सट्रीमिस्ट की, गद्दार की, देश के दुश्मनों की, तो इट इज ऑल बाय डिजाइन। उन्हें सिर्फ दुख है हसीना वाजिद का, अपनी पॉलिसीज के वहां पे खत्म होने का। हम चाहते हैं हमारा एज अ पाकिस्तानी, देखें पाकिस्तान एक आजाद, फैलता फूलता, बढ़ता हुआ बांग्लादेश। हम ये नहीं कह रहे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए और रिवर्स हो जाए, जहां पे वो हैं वहीं पे रहें, अपनी आज़ादी के साथ रहें। वो मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारा एक मुल्क था। कोई बात नहीं, हालात या सियासत के नतीजे में और मोस्टली इंडियन कंस्पिरेसी के नतीजे में बांग्लादेश बन गया। इस वक्त पाकिस्तान की ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ के नौजवान, वहाँ की अवाम फैलें फूलें, तरक्की करें और इंडिपेंडेंट आज़ाद रहें, जहाँ पे
एज पर द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश उनकी हुकूमत वहाँ पर रन की जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिलफर्ज, भारत अगर बांग्लादेश पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान, चाइना या तुर्की बांग्लादेश की मदद करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर बांग्लादेशी पीपल। देखिए, अगर इंडिया उनकी हमला करता है तो ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तानी अफवाज वहाँ पे चली जाएंगी या चाइना की अफवाज। ऑफ कोर्स जो मॉरल, पॉलिटिकल और मिलिट्री आई मीन जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं उनको, वो ज़रूर दी जाएगी। डिप्लोमेटिक मीन्स में दी जाएगी, पॉलिटिकल मीन्स में दी जाएगी उनको। देखिए, एक जुल्म होगा। और वाई वुड इंडिया अटैक बांग्लादेश? उसकी सॉवरेनिटी को क्यों अटैक करेगा? अगर अटैक करेगा तो ऑफ कोर्स जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो मॉरल सपोर्ट है, वो पाकिस्तान के अपने भाइयों के साथ रहेगी और रहनी भी चाहिए। क्योंकि इंडिया एक हेजमॉन है, वो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उसने जुल्म किया। अच्छा, इस वक्त ना वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट इसलिए की जा रही है कि बांग्लादेश की आवाम डर जाए, बांग्लादेश का यूथ डर जाए, उनमें खौफ इतना पैदा कर जाए कि लुक, हम जब आपको चाहते हैं। देखिए ना, उनके लाफेबल किस्म के आर्गुमेंट आ रहे हैं, वॉर की वो सिचुएशन, इलेक्शन से पहले जैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर की एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीजें वहां से आ रही हैं, तो वो सिर्फ उनमें खौफ पैदा करना चाहते हैं। कोई खौफ की जरूरत। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन किया तो दिन को 11 बजे पाकिस्तानी तैयारों ने जाके उनको अटैक, तो क्या कर लिया उन्होंने 5 धमाके किए तो पाकिस्तान ने 8 धमाके कर लिए। तो बांग्लादेश की आवाम को यह समझने की जरूरत है। मैं उनको लड़ाई की या जंग की तरगीब नहीं दे रहा, लेकिन उनको अभी हौसले के साथ इंडिया की तरफ से ये जो ऑनस्लॉट उनके ऊपर है, इसको बर्दाश्त करना है। और जब वो अपनी विल शो करेंगे कि यस वी आर रेडी टू फाइट, मैंने जैसे बताया एक्स सोल्जर्स ने कल जुलूस निकाला है वहां पे, दे आर रेडी टू फाइट फॉर द बांग्लादेश। लेकिन सर देखिए, अभी भी जो बांग्लादेशी मिलिट्री है वो उस स्टैंडिंग पे नहीं है दैट दे कैन कॉम्बैट इंडिया। सो पीपल ऑफ बांग्लादेश आर आल्सो सजेस्टिंग, एंड आई हैव रेड इट ऑनलाइन, दैट दे वांट सम डिफेंस एग्रीमेंट विद द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स कि अगर इंडिया वेजेस वॉर ऑन बांग्लादेश तो पाकिस्तानी आर्मी शुड बी डिप्लॉयड इन बांग्लादेश टू फाइट इंडिया ऑफ द लैंड। देखिए, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। ये तो अभी स्टेट टू स्टेट बिजनेस। अभी देखिए वहां पे इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, प्रॉब्ली दिस इंटरिम गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट इन अ पोजीशन कि वो वहां पर, तो जब गवर्नमेंट आएगी वहां पे लोगों की हुकूमत होगी वहां पे, और ये बांग्लादेश की, तो उस वक्त जो स्टेट टू स्टेट बिजनेस चलेगा तो वो देखते हैं कि हमारा सिक्योरिटी पैक्ट किधर जाएगा। बट ऑफ कोर्स हमारी जो सपोर्ट है, हमारी जो एक विल पाकिस्तान ने शो करनी है कि जी वो दैट विल ऑलवेज बी देयर विद द बांग्लादेश पीपल। राइट। अच्छा निगार, मेरा आपसे ये सवाल है कि बांग्लादेश में आजकल ऐसी भी बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश के झंडे में चांद तारा शामिल किया जाएगा और शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर है वो बांग्लादेश की करेंसी के नोट के पे से ख़त्म कर दी जाएगी। तो इन दोनों क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्शंस को आप किस तरह लेती हैं? अच्छा, सबसे पहला बात जो आपने बांग्लादेशी फ्लैग में जो चेंजेस के बाद की है, जब ये प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद ही कुछ लोगों ने या कुछ लीडर ने ये कहा था कि ये हमारी जो फ्लैग है इसमें कोई इस्लामिक कोई साइन नहीं, लाइक स्टार और ऐसे कुछ चांद तारा टाइप कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें हमें कुछ इस्लामिक कोई एक साइन रखना चाहिए। ये बात मैंने सुना था, बट ये ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, हम मुस्लिम कंट्री है, डेफिनेटली उसमें 97% मुस्लिम रहते हैं, तो उस लिहाज से यस उसमें हम ये रख सकते हैं। बाकी देखिए, अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट आएगा, मुझे लग रहा है कि ये शेख हसीना के गवर्नमेंट जब आए, उन्होंने ब्रीज से लेके पैसे के नोट्स से लेके हर एक जगह शेख मुजीब का नाम रखा है। उन्होंने इनका नाम हर एक जगह पे रखा है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगा तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों पे चेंजेस होगा और चेंजेस होना चाहिए भी। देखिए कि ये कंट्री सबने आजाद किया है, जो भी हुआ है इसमें बस शेख मुजीब का हाथ नहीं था, पूरे आवाम का हाथ था। और उस टाइम पे पाकिस्तान में बंधे हुए थे, बांग्लादेश के आवाम ने लड़े हैं, जंग किया, उन्होंने मुल्क को आज़ाद किया। तो इसमें कोई एक पर्सन के नाम पे ऐसी चीज मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। हर पैसे के नोट्स पे उनका पिक्चर्स हो, या हर जगह पे यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, रोड्स हो, ब्रिज हो, हर जगह पे उनके नाम पे बनाए हुए, ये उन्होंने सही नहीं किया। इसमें वो कोई और नाम चेंजेस कर सकते थे, बहुत सारे लोग हैं और भी। तो ये मेरे ख्याल से लगता है कि चेंजेस होना चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि जैसे हसीना वाजिद ने जो एक सेंटिमेंट सेल किया था ऑन बिहाफ ऑफ अवर फादर, वो एक 50-55 साल का जो था, आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड एंड नाउ दिस इज अ रेवोल्यूशन फॉर बांग्लादेश इटसेल्फ। अच्छा जनरल, आप दोनों से वैसे मेरा ये नेक्स्ट सवाल है कि बांग्लादेश का नाम तब्दील करने की बात हो रही है और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो दिन है वो सरकारी तौर पर मनाने की बात हो रही है। बांग्लादेश में ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद कर सकता है कि नहीं?
अच्छा, ये कैद ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में कोई 52 इयर्स के बाद उनकी बरसी मनाई गई है। ये पहली बार किया है एक एकेडमी ने, सर सलीमुल्लाह एकेडमी नाम का एक एकेडमी है, उन्होंने ये अरेंज किया था और इसमें ज्वाइन किया था पाकिस्तान हाई कमीशन से, वो लोग भी कोलैबोरेट किया था इसके साथ। और ये जो चीज़ है, देखिए पहले पाकिस्तान बना है तो आज बांग्लादेश बना है, मेरे ख्याल से यही है। पाकिस्तान अगर नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। और इसमें और भी कुछ चीजें देखिए, पाकिस्तान बनाने में बंगालियों का बहुत हाथ है। जैसे कि ये मुस्लिम लीग 1905 में ये मुस्लिम लीग जो है ना ढाका में बना है। शेर बंगलाई के फजलुल हक ने रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पेश किया। इसके बाद आप देखें हर एक चीज में बंगालियों का एक किरदार है। 1965 के जंग में लाहौर में बांग्लादेश की आर्मी के जो भी था ऑफिसर्स ने, उन्होंने इसको दिफा में इसमें ये किया, हेल्प किया। इसके बाद पाकिस्तान बनने में भी उन लोगों का हाथ था। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया के बीच में जंग हुई है तो इसमें भी इन लोगों का हाथ था। तो इस ख्याल से मुझे लगता है कि देखिए ये होना चाहिए, हमारे फादर ऑफ नेशन यही था। बिल्कुल, तो इनको हमें हाईलाइट्स करना चाहिए। देखिए इसके बाद जो चेंजेस हुए 1971 के बाद, जो इसमें यस दोनों साइड का पॉलिटिकली कुछ चीजें था जो मिस्टेक हुआ है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद हम अलग नहीं होते। और इंडिया ये कहते हैं ना कि जेनोसाइड्स हुए, ये है वो है, ये सारा दिखा रहे, लेकिन जेनोसाइड्स बस बंगालियों का नहीं हुआ, बिहारी जेनोसाइड्स का कोई नहीं बोलता है। बिहारियों का भी कत्ल हुआ है, उधर जो ऑफिसर्स को अरेस्ट किए गए उनके भी नुकसान हुए हैं। ऐसे नहीं है कि उस साइड को, इस साइड का भी हुआ है। ये होता है ना कि जंग में जो जीतते हैं ना बस उनके बोला जाता है। और इंडियन मीडिया इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट्स करके बोला है कि हमारे ये बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने जुल्म किया। और आजकल ये पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहे हैं कि ये लोग, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर जुल्म किया और वो दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। वो लोग भूल गए 1971 को, वो लोग सारा कुछ भूल गए, जेनोसाइड्स को भूल गए। देखिए कि इसमें जो हुआ, मैंने हिस्ट्री में जो भी मैंने देखा, हमें जो पढ़ाया जाता है, मुझे अभी मैं पाकिस्तान में आई हूँ, इसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की है, इसके बाद मुझे जो दिखाया कि बांग्लादेश में जो दिखाया जाता है 30 लाख बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं गारंटी देके बोल सकती हूँ, 30 लाख बिल्कुल भी नहीं है कि 30 लाख लोगों को कत्ल किया गया है, इतने लोगों को रेप किए गए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इसके एक मतलब 9 मंथ्स में इतने सारे लोगों को कैसे कत्ल किया है? क्या ये लोग इंसान नहीं है? अपने भाई को ऐसे मार दिया। यस हुआ है जेनोसाइड वगैरह, बट ये सारा उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला। ये हमेशा से ही शुरू से लेके इंडिया के तो एक इन्वॉल्वमेंट था। जब शेख हसीना का गवर्नमेंट आया तब से तो वो लोग प्रॉपरली बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में रख दिया था कि बांग्लादेश को अपने हाथों से कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बांग्लादेश में कोई भी चीज़ शेख हसीना के उसके परमिशन से नहीं होता था, ये इंडिया के मोदी के परमिशन से होता था कि बांग्लादेश के अंदर क्या होगा। तो आप जब गए हैं तो इनके यही काम है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अच्छा रिलेशन नहीं करने देंगे। बांग्लादेश के लोगों को वो लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि जो लोग आपको अलग कर दिया था, आप लोगों को टॉर्चर किया, आप लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी है कि लास्ट टाइम कराची टू चिटागंग पोर्ट में फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद, मतलब 50 इयर्स के बाद शिप गए हैं और बांग्लादेश के इंपोर्ट जो है ना पाकिस्तान से हो रहे हैं। तो ये इसमें जो गुड्स जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि इसमें हमें मिसाइल लेके जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि किस टाइप का वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए ये वही कंट्री है जिसको लगता है कि हमारे कबूतर भी स्पाइज हैं, तो हम तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। I mean, प्याज लेके गए, प्याज एंड चीनी, ये दो इंपोर्ट किया और वो लोग कह रहे हैं कि ये प्याज के अंदर से मिसाइल निकाल रहे हैं। अब आप खुद देख लें। एंड यू नो आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड दिस हेयर कि पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हीरोज फ्रॉम वॉर MM आलम, यू नो, एंड nobody has been able to break his record. He took down 6 fighter jets in under a minute. वो बांग्लादेशी थे और हमने मेरे ख्याल से मेरे वालदैन, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई सेल्फ इंक्लूडेड एंड देन माई किड्स इन द फ्यूचर, दे आर गोइंग टू लव हिम, सेलिब्रेट हिम जस्ट एज मच। एंड दिस शोज हाउ मच पाकिस्तान हैज़ अप्रिशिएटेड, लव बांग्लादेश। और हमने फिर भी बड़े भाई की तरह, जैसे तुर्कों में कहते हैं ना कारदेश, बड़ा भाई, हमने वो कारदेश बन के बांग्लादेश को सपोर्ट किया। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में कोटा होता है बाकायदा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए, हम फंडिंग देते हैं। वी वॉन्ट देम टू कम टू पाकिस्तान, वी वॉन्ट पाकिस्तानीज टू गो टू बांग्लादेश। हमने, मेरे ख्याल से जनरल साहब, हमने कभी भी इस चीज़ पे एज अ कॉम हमने कभी बच्चों के अंदर भी ना बांग्लादेशियों के खिलाफ डिफरेंसेस फीड नहीं किए। ये तो मैं खुद आने के बाद मैंने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट बांग्लादेश में हमें ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में जाओ तो तुम्हें मार देगा, लाइक ऐसे वाला सीन होता था। आप तो खैर 3-4 ईयर्स से जब से हम काम करना शुरू किए तो ये माइंड थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन
लोगों मेरे अपना भी यही ख्याल था जब मैं पाकिस्तान आ रही थी, एंड इनफैक्ट मेरी अम्मी भी ये कह रही थी कि बेटा आप नहीं बताया जाओ। था, बड़ी डरी हुई थी जब आप पाकिस्तान आई जी जी थी। नहीं जाओ। देखिए ये और उधर यूथ को टारगेट किया गया, लोगों को टारगेट किया था गया, उनके माइंड को टारगेट किया। देखिए मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि हमें माजी के बैगेज से के नीचे दबना नहीं है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में बांग्लादेशी भाइयों के लिए बहुत इज़्ज़त है, एहतराम है और हम उनसे प्यार करते हैं, ये प्यार का रिश्ता है। तो पास्ट की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, मेरे ख्याल में वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि हमें एक खूबसूरत बांग्लादेश चाहिए। बस मैं अपने बांग्लादेशी भाइयों से और ख़ास तौर पे बच्चों से जो फ्यूचर है वहाँ का, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जहन को ऐसी चीज़ों से, फेक न्यूज़ से आपके अंदर बांग्लादेश में अभी जैसे डिसइंफॉर्मेशन लैब का पाकिस्तान शिकार हुआ, अब बांग्लादेश की यूथ को टारगेट किया जाएगा, उनके जहनों को टारगेट किया जाएगा, उनको खौफ की फ़िज़ा पैदा की जाएगी। आप सबसे पहले अच्छे बांग्लादेशी रहें, अच्छे मुसलमान रहें और पाकिस्तान आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता है। हमें एक फैलता फूलता तरक्की करता हुआ बांग्लादेश चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें तरक्की कर सकें, और एक आज़ाद बांग्लादेश चाहिए, न कि किसी स्टूज के नीचे फंक्शन करता हुआ बांग्लादेश। Definitely, definitely. That was such a great message, General Saab. Nigar, do you have any message for Bangladeshis who are watching this right now? जी, मैं बांग्लादेशियों को तो यही कहना चाहूँगी कि पहले जो भी हुआ है पास्ट में, उस चीज़ को भूल के हम जो यूथ है, हमें मिल के काम करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग हमें कितना चाहते हैं, ये नहीं कि पास्ट में हमारे साथ क्या हो गए, वो लोग नहीं है अभी। अब हम यूथ है, हमें पॉजिटिव चीज़ों के साथ पॉजिटिव चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि अभी जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट रेड लिस्ट था वो ख़त्म कर दिए गए, ढाका यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन मिल रहा है। इनफैक्ट 2-3 मंथ्स में पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप्स आ रहे, जिसमें पाकिस्तान से और बांग्लादेश में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था वीज़े के लिए, वो लोग ख़त्म कर दिया। तो अभी बांग्लादेश में इजीली पाकिस्तानी लोग भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको बांग्लादेश जाना चाहिए, बांग्लादेश के कल्चर, बांग्लादेश के बारे में जानना चाहिए, बांग्लादेशियों से मिलना चाहिए। और जो नेगेटिव चीज़ें शायद इससे ख़त्म हो जाए जब हम मिलेंगे। और जो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग नेगेटिव ना सोच ले। पाकिस्तान बहुत सेफ कंट्री, आप विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बांग्लादेश भी खूबसूरत मुल्क है। दोनों कंट्री के लोगों को एक दूसरे को विजिट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए और आगे रिश्ता और बेहतर करना चाहिए। Definitely. Thank you so much. And my message for you all is just, in addition to जो हमारे दोनों guests ने कहा, और इस वक्त एक occult mindset है that is fed by India and Hasina Wajid supporters in Bangladesh. But I want all the youth in Bangladesh to know कि your knowledge, all the knowledge is at your dispense. आप पढ़ें, you read about it, read about history. और जो कुछ brain washing, जो generational एक चीज़ आपको feed की गई है, you need to unlearn a lot of things and learn new things, and that way we can have more better relations between Bangladesh and Pakistan, and we hope that you prosper always. Take care, और इसी तरह के more content के लिए keep following WNN. Thank you.